बच्चों अभी हम ज्योग्राफी का जो बाकी का हमारा जो चैप्टर रिसोर्सेज बाकी था, ठीक है। सो अभी हम वो कवर कर रहे हैं। आप पेज नंबर 5 ज्योग्राफी निकालें, ठीक है। पेज नंबर 5 पे कंजर्विंग रिसोर्सेज, हेडिंग क्या है? कंजर्विंग रिसोर्सेज। सो स्टार्टिंग है, मोना हैड अ नाइट मेयर। मोना को रात को सपना आया, भयानक सपना आया। शी ड्रीम्ड दैट ऑल द वाटर ऑन द अर्थ हैड ड्राइड अप एंड ऑल द ट्रीज कट डाउन। उसको क्या सपना आया कि धरती से सारा पानी सूख गया है और और ऑल द ट्रीज कट डाउन, सारे पेड़ कट चुके हैं। देयर वॉज नो शेड एंड नथिंग टू ईट और ड्रिंक। मतलब पेड़ नहीं है तो पेड़ की वजह से छाया नहीं है, कुछ खाने को नहीं है, कुछ पीने को नहीं है। पीपल वर सफरिंग एंड रोमिंग अराउंड डेस्परेटली लुकिंग फॉर फूड एंड शेड। तो लोग पागलों की तरह इधर से उधर घूम रहे हैं, वो छाया की तलाश में घूम रहे हैं और खाने की तलाश में घूम रहे हैं, ठीक है। फिर ये जो बुरा सपना था, ये सपना उसने अपनी मदर को बताया। सो उसने अपनी मम्मी से पूछा कि मम्मी ये सच्ची में हो सकता है? कभी ऐसे हो सकता है कि धरती का पूरा पानी खत्म हो जाए या पूरा पानी सूख जाए? तो उसकी मम्मी ने बोला हाँ, ये पॉसिबल हो सकता है। सो अगर हम आज केयरफुल नहीं होंगे तो जो रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं वो बहुत कम हो जाएंगे और जो नॉन रिन्यूएबल हैं वो खत्म ही हो जाएंगे, एग्जॉस्ट हो जाएंगे। सो जो राजू है, राजू पूछता है अपनी मम्मी से तो इस बारे में हम क्या कर सकते हैं? सो मम्मी रिप्लाई करती है बहुत कुछ, लॉट्स। सो अब देखो क्या कर सकते हो आप। रिसोर्सेज हैं, देखो जो रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं उनको अगर आप ढंग से यूज, रिन्यूएबल रिसोर्सेज, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज तो खत्म होने ही है, समझो वो खत्म हो गए, और रिन्यूएबल रिसोर्सेज को भी आप ढंग से नहीं यूज कर रहे तो वो भी समझो खत्म हो जाएंगे, तो दुनिया ही अंत हो जाएगा। तो आप क्या कर सकते हो? आपको इन रिसोर्सेज को कंजर्व करना पड़ेगा, मतलब बचाना पड़ेगा। कैसे बचाओगे आप? सो यूजिंग रिसोर्सेज केयरफुली एंड गिविंग देम टाइम टू गेट रिन्यूड इज कॉल्ड रिसोर्स कंजर्वेशन। रिसोर्स कंजर्वेशन क्या है? अगर आप रिसोर्सेज ध्यान से यूज कर रहे हो और पूरा उनको समय दे रहे हो कि वो वापस बने, उसे कहा जाता है रिसोर्स कंजर्वेशन। मतलब अंधाधुंध यूज नहीं करने का, सोच समझ के यूज करने का और उन्हें टाइम देने का कि नया बने, ठीक है। सो रिसोर्स कंजर्वेशन में क्या लिखेंगे? पहला क्वेश्चन आज का, डिफाइन रिसोर्स कंजर्वेशन, ठीक है। रिसोर्स कंजर्वेशन क्या है? सो आंसर, रिसोर्स, यूजिंग रिसोर्सेज केयरफुली एंड गिविंग देम टाइम टू गेट रिन्यूड इज कॉल्ड रिसोर्स कंजर्वेशन, ठीक है। रिसोर्सेज को केयरफुली यूज करना, ठीक है। यूजिंग रिसोर्सेज केयरफुली, ठीक है। रिसोर्सेज को केयरफुली यूज करना एंड गिविंग देम टाइम टू गेट रिन्यूड, और उन्हें टाइम देना कि वो फिर से बने, एंड गिविंग देम टाइम टू गेट रिन्यूड, ठीक है। रिसोर्सेज को सोच समझ के यूज करना और उन्हें टाइम देना कि वो फिर से बने इज कॉल्ड रिसोर्स कंजर्वेशन, इज कॉल्ड रिसोर्स कंजर्वेशन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, balancing the need to use resources and also conserve them for the future is called sustainable development. अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब अब हमारी नीड्स को बैलेंस करना एंड ऑल्सो कंजर्व दैम
फॉर द फ्यूचर इज कॉल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। मतलब सोच समझ के, हमारी नीड्स सोच समझ के पूरी करना, और हमें अपने जो रिसोर्सेज है उनको फ्यूचर के लिए बचाना, उसे हम कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है, सो डिफाइन सस्टेनेबल डेवलपमेंट, डिफाइन सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है, तो आंसर क्या है? बैलेंसिंग द नीड टू यूज रिसोर्सेज एंड ऑल्सो टू कंजर्व देम फॉर द फ्यूचर। ठीक है, आंसर बैलेंसिंग द नीड टू यूज रिसोर्सेज and also conserve them for the future, and also conserve them for the future is called sustainable development, is called sustainable डेवलपमेंट। ठीक है, सो जो हमारा जो नीड है, ठीक है, बैलेंसिंग द नीड टू यूज रिसोर्सेज, मतलब हमारी नीड, रिसोर्सेज को यूज करने के लिए हमारी नीड, एंड ऑल्सो कंजर्व देम फॉर द फ्यूचर, फ्यूचर के लिए उन्हें बचाना, उसे हम कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है, इसके बाद देर आर मैनी वेज ऑफ कंजर्विंग रिसोर्सेज, बहुत सारे तरीके हैं जिनसे आप रिसोर्सेज को बचा सकते हो, कंजर्व कर सकते हो। हर इंसान कंट्रीब्यूट कर सकता है कंजर्व करने के लिए। क्या कंट्रीब्यूशन कर सकता है? कंजम्पशन कम करो, रिड्यूस कंजम्पशन, आप जो यूज है उसका कम करो। रिसाइकलिंग मतलब वापस वो प्रोडक्ट्स फिर से साइकिल करो, मतलब वापस वो प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस करो। एंड री यूजिंग थिंग, ठीक है, उन्हें वापस यूज करो। ठीक है, सो अल्टीमेटली इससे फर्क पड़ेगा क्योंकि हम सबकी जिंदगियां एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। अगर आज आप कम रिसोर्स यूज कर रहे हो तो उसकी बचत ही होगी और आपकी आते वाली जनरेशन को हेल्प होगा। ठीक है, वो उसके लिए बचेगी। पर अगर आप आज अंधाधुंध रिसोर्सेज यूज कर रहे हो तो आपकी फ्यूचर जनरेशन्स के लिए तो कुछ बचेगा ही नहीं। ठीक है, सो what are the ways of conserving resources? What are the ways of conserving resources? ठीक है, रिसोर्सेज को बचाने के क्या क्या तरीके हैं? What are the ways of conserving resources? रिसोर्सेज को आप कैसे बचा सकते हो? सो बाय रिड्यूसिंग कंजम्पशन, बाय रिड्यूसिंग कंजम्पशन, कंजम्पशन का मतलब यूज। ठीक है, बाय रिड्यूसिंग कंजम्पशन, बाय रिसाइकलिंग, एंड बाय रीयूजिंग थिंग। ठीक है, आप कंजम्पशन यूज करना रोक सकते हो, आप फिर से रिसाइकल कर सकते हो और आप चीजों को फिर से यूज कर सकते हो। ऐसे आप बचा सकते हो, कंजर्व कर सकते हो रिसोर्सेज को। ठीक है, 3 तरीकों से आप उसका यूज कम कर दो, रिसाइकल करो और रीयूज करो। ठीक है, रिड्यूस, रिसाइकल, रीयूज, 3 R's, 3 R टू कंजर्व रिसोर्सेज। 3 R's क्या है? रिड्यूस, रिसाइकल, रीयूज। रिड्यूस कंजम्पशन, रिसाइकल, रीयूज। ठीक है, 3 R's टू कंजर्व रिसोर्सेज। ठीक है, सो नेक्स्ट, फिर that evening the children and their friends made packets and shopping bags out of old newspapers, discarded clothes and baskets from bamboo sticks. We will give a few to every family we know, said Mona. After all, it is for a very good cause, said Mustafa, to save our resources and keep our
अर्थ अलाइव। अब सब बच्चों ने मिलके क्या किया, सब बच्चों ने जो वेस्ट चीजें थी उन वेस्ट चीजों से उन्होंने बेस्ट चीजें बनाई, अच्छी चीजें बनाई, जैसे कि पैकेट्स बनाए, शॉपिंग बैग्स बनाए पुराने न्यूज़पेपर से, और उन्होंने बाम्बू स्टिक से बास्केट बनाई। ठीक है, सो उन्होंने कहा कि ये सारे बास्केट्स और ये सारे हम पेपर बैग से बने हुए जो शॉपिंग बैग्स हैं ये हम हमारे सब जानने वालों को देंगे, ताकि भाई ऑब्वियसली कि ताकि दूसरी चीजें यूज ना हो, रिसोर्सेज सेव हो पाए। जो वेस्ट चीजें हैं, वेस्ट चीजों को यूज करेंगे, वो यूज करेंगे तो रिसोर्सेज की बचत होगी। ठीक है, सो आई एम गोइंग टू बी वेरी केयरफुल नॉट टू वेस्ट पेपर, सेड जेसी ने बोला अब मैं पेपर वेस्ट नहीं करूंगी। मैनी ट्रीज आर कट डाउन टू मेक पेपर, और पेपर में बहुत सारे ट्रीज लग जाते हैं, पेपर ट्री से ही मिलता है। इसके बाद आई विल सी दैट इलेक्ट्रिसिटी इज नॉट वेस्टेड इन माई हाउस, शाउटेड मुस्तफा ने बोला मैं कोशिश करूंगा मेरे घर में इलेक्ट्रिसिटी वेस्ट ना हो, और क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी भी वाटर और कोल से ही मिलती है। ठीक है, फिर इस तरह से फिर आई विल मेक श्योर दैट वाटर इज नॉट वेस्टेड एट होम, सेड आशा, एवरी ड्रॉप ऑफ वाटर इज प्रेशियस। तो आशा ने भी बोला कि मैं मेक श्योर करूंगी कि पानी वेस्ट ना हो मेरे घर में। टुगेदर वी कैन मेक अ डिफरेंस, कोरस्ड द चिल्ड्रन। सारे बच्चों ने साथ में बोला कि अगर हम सब बचत करने की ठान लें, रिसोर्स को कंजर्व करने की ठान लें, तो जरूर एक बदलाव आएगा। These are some of the things Mona, Raju and their friends did. What about you? How are you going to help in conserving resources? इन बच्चों ने तो ये सोचा कंजर्व करने के लिए रिसोर्सेस। आप क्या सोचते हो, आप क्या करने वाले हो हमारे रिसोर्सेस को कंजर्व करने के लिए? The future of our planet and its people is linked with our ability to maintain and preserve the life support system that nature provides. Therefore, it is our duty to ensure that देखो जो हमारा प्लानेट का फ्यूचर है वो किस पे डिपेंडेंट है, हम जो सिस्टम है, जो हमारे नेचुरल चीजें हैं उनको कितना बचा पाते हैं, हमारा जो लाइफ सिस्टम उसी पे आधार रखता है। सो इसलिए हमारी ड्यूटी है कि हम इंश्योर करें। क्या इंश्योर करें, हमारा क्या कर्तव्य है, हमें क्या काम करना है। सो पहला, ऑल यूजेस ऑफ रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर सस्टेनेबल। ठीक है, आप रिन्यूएबल रिसोर्सेज यूज करो सस्टेनेबली मतलब सोच समझ के। द डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ इज कंजर्व्ड। लाइफ की डाइवर्सिटी कंजर्व मतलब प्लांट्स, एनिमल्स, ये सब बचे रहे, हमें कोशिश करनी है। द डैमेज टू नेचुरल एनवायरमेंटल सिस्टम इज मिनिमाइज्ड। जितना हो सके हमारा जो एनवायरमेंट है उसे कम डैमेज करें। ठीक है, सो हमारी 3 ड्यूटीज क्या हैं अगर हम हमारा प्लानेट बचाना चाहते हैं। सो व्हाट आर अवर ड्यूटी टुवर्ड्स अवर एनवायरमेंट। पहला कि सारे रिन्यूएबल रिसोर्सेज का जो यूज है वो सस्टेनेबल हो, हमारा जो लाइफ है अर्थ पे वो कंजर्व मतलब डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ को कंजर्व करें, और नेचुरल एनवायरमेंट को उसको डैमेज होने से बचाएं। सम प्रिंसिपल ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के कुछ प्रिंसिपल्स। ठीक है, पहला है रिस्पेक्ट एंड केयर फॉर ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ। ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट मैंने अभी आपको डेफिनेशन बताई। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है, बैलेंसिंग द नीड टू यूज रिसोर्सेज एंड ऑल्सो कंजर्व देम फॉर द फ्यूचर। ठीक है, आप रिसोर्सेज का जो नीड है उसे बैलेंस करो, मतलब कम यूज करो और फ्यूचर के लिए बचाओ, उसे हम कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के कुछ प्रिंसिपल्स हैं, कुछ नियम हैं। पहला नियम है रिस्पेक्ट एंड केयर फॉर ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ। सस्टेनेबल डेवलपमेंट में पहली पॉइंट ये है कि आप सबको रिस्पेक्ट करो। सेकेंड है इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ। आपका जो ह्यूमन लाइफ का जो क्वालिटी है उसे इम्प्रूव करो। तीसरा, कंजर्व द अर्थ वाइटैलिटी एंड डाइवर्सिटी। ठीक है, जो हमारे अर्थ की जो वाइटैलिटी है, जो इम्पोर्टेंस है, जो डाइवर्सिटी है, उसे हम बचा के रखें। मिनिमाइज द डिप्लीशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। जो नेचुरल रिसोर्सेज कम होते जा रहे हैं उन्हें हम कोशिश करें कि ना हो। चेंज पर्सनल एटीट्यूड एंड प्रैक्टिसेस टुवर्ड्स द एनवायरमेंट। ठीक है, एनवायरमेंट के प्रति हम हमारा एटीट्यूड ना दिखाते हुए एज अ होल हम एनवायरमेंट के बारे में सोचें।
इनेबल कम्युनिटीज टू केयर फॉर देयर ओन एनवायरनमेंट, ठीक है। हमको एक कम्युनिटी बनानी चाहिए, मतलब हमको मिलके जो एनवायरनमेंट की रक्षा करनी चाहिए, ठीक है। तो ये कुछ प्रिंसिपल्स हैं हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट के, ठीक है। अभी हम एक्सरसाइज कर लेते हैं और अगर कुछ और क्वेश्चन आंसर्स हमें लगे तो हम वो भी करेंगे, ठीक है। सो एक्सरसाइजेस में फर्स्ट नंबर, वाई आर रिसोर्सेज डिस्ट्रीब्यूटेड अनइक्वली ओवर द अर्थ, ठीक है। रिसोर्सेज अनइक्वली क्यों डिस्ट्रीब्यूटेड हैं अर्थ में, ठीक है। सो द आंसर इज रिसोर्सेज क्यों अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, क्वेश्चन 1 एक्सरसाइजेस। सो आंसर 1 क्या है, क्यों अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज डिपेंड ऑन वेरियस फैक्टर्स। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज depends on various factors such as physical nature of place, physical nature of place. The physical factors include the physical factors include terrain, climate, height above sea level, etc. Since these factors vary in different parts of the world, different parts of the world, resources are not distributed over the earth, ठीक है। resources are not distributed over the earth, ठीक है। सो जो रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन है बहुत सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, जैसे फिजिकल नेचर कि आप कहाँ रह रहे हैं, और बाकी फिजिकल फैक्टर्स हैं जैसे टेरेन, भाई उसकी ऊंचाई क्या है, क्लाइमेट, हाइट, और सी लेवल से उसकी हाइट एक्सेट्रा। तो ये फैक्टर्स अलग अलग जगह पे अलग अलग होते हैं। VARY वेरी मतलब डिफरेंट, अलग अलग जगहों पे अलग अलग ये फैक्टर्स होते हैं, और तो इसीलिए जो रिसोर्सेज है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। जैसे माउंटेन्स आपको हिमालयस नॉर्थ में ही दिखेंगे, ठीक है। सो मतलब एक पर्टिकुलर जगह पे पर्टिकुलर चीज दिखती है, क्योंकि मतलब नेचर ने ऐसा ही किया है, ठीक है। अलग अलग जगह का हाइट, टेरेन और जो सी का लेवल, ठीक है, तो हर जगह का अलग अलग है, इसलिए जो रिसोर्सेज है वो अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है। इसके बाद जो सेकंड, थर्ड, फोर्थ है ये हमने कवर कर लिया। रिसोर्स कंजर्वेशन, ह्यूमन रिसोर्स। वाई आर ह्यूमन रिसोर्सेज इम्पॉर्टेंट, ह्यूमन रिसोर्सेज इम्पॉर्टेंट क्यों है। सो मेरे ख्याल से हमने ये भी कल कवर किया था, ठीक है। वाई आर ह्यूमन रिसोर्सेज इम्पॉर्टेंट, ठीक है। हमने पढ़ा वाई आर ह्यूमन बींग्स अ स्पेशल रिसोर्स या इम्पॉर्टेंट, एक ही बात है, ये हमने कवर किया था, ठीक है। सो हम क्वेश्चन 2 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन 2 है MCQ, टिक द करेक्ट आंसर। फर्स्ट वन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट मेक अ सब्सटेंस अ रिसोर्स, इनमें से कौन सा एक सब्सटेंस को रिसोर्स नहीं बनाता है। ये आप आपकी टेक्स्ट में टिक करना, ठीक है, टेक्स्ट में टिक कर लो इसका आंसर। सो कौन सा इसमें से सब्सटेंस को रिसोर्स नहीं बनाता है। सी, क्वांटिटी। कोई भी सब्सटेंस रिसोर्स उसकी माप नहीं बनाती है, उसकी
यूटिलिटी और उसकी वैल्यू से ही वो रिसोर्स बनता है। सो सी है क्वांटिटी। सेकेंड है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ ह्यूमन मेड रिसोर्स, इसमें से कौन सा ह्यूमन मेड रिसोर्स है? ए मेडिसिन टू ट्रीट कैंसर, बी स्प्रिंग वाटर, सी ट्रॉपिकल फॉरेस्ट। इनमें से कौन सा एक ह्यूमन मेड रिसोर्स है? सो आंसर क्या है इसका सेकेंड का? ए मेडिसिन टू ट्रीट कैंसर। ठीक है, हमने जो मेडिसिन बनाई हैं वो हमने ही बनाई है, ह्यूमन मेड रिसोर्स है। ठीक है। थर्ड, कंप्लीट द स्टेटमेंट बायोटिक रिसोर्सेज आर। बायोटिक रिसोर्सेज कहाँ से मिलते हैं? ए डिराइव फ्रॉम ह्यूमन बींग्स, मेड बाय ह्यूमन बींग्स, डिराइव फ्रॉम नॉन लिविंग थिंग्स। बायो, बायो वर्ड का मतलब होता है लाइफ। ठीक है, सो डिराइव फ्रॉम लिविंग बींग्स। ए, थर्ड का क्या होगा? ए। अच्छा, क्वेश्चन 3 देखो, डिफरेंशिएट बिटवीन द फॉलोइंग पोटेंशियल एंड एक्चुअल रिसोर्सेज और यूबिक्यूटस और लोकलाइज्ड रिसोर्सेज। ठीक है, पोटेंशियल और एक्चुअल और यूबिक्यूटस और लोकलाइज्ड रिसोर्सेज के बीच में डिफरेंस बिटवीन करेंगे। ठीक है, सो अभी हम क्वेश्चन 3, मेरे ख्याल से मैंने आपको लिखाई थी डेफिनेशंस, पर हम फिर भी एक बार ही कर लेते हैं ये भी। बच्चों, अभी डिफरेंस बिटवीन लिखना है हमें पोटेंशियल और एक्चुअल रिसोर्सेज के बीच में। ठीक है, पोटेंशियल एंड एक्चुअल रिसोर्सेज। ठीक है, सो पोटेंशियल और एक्चुअल। ठीक है, फर्स्ट डिफरेंस क्या लिखेंगे? अ पोटेंशियल रिसोर्स इज नॉट बीइंग यूज्ड करंटली एंड एक्चुअल रिसोर्स इज वन विच वी यूज करंटली। पोटेंशियल जो आज आप यूज नहीं कर रहे हो और एक्चुअल है जो आप अभी यूज कर रहे हो। ठीक है, अ पोटेंशियल resource is not being used currently। ठीक है, आप अभी यूज नहीं कर रहे हो। A potential resource is not being used currently। और एक्चुअल क्या है? An actual resource is one which we use currently, is one which we use currently। ठीक है, सो पोटेंशियल रिसोर्स वो रिसोर्स है जो हम अभी यूज नहीं कर रहे हैं और एक्चुअल रिसोर्स वो रिसोर्स है जो हम अभी यूज कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट, पोटेंशियल रिसोर्स कैन प्रूव यूजफुल एंड बिकम एन एक्चुअल रिसोर्स इन द फ्यूचर। अ पोटेंशियल रिसोर्स कैन बिकम, आगे जाके वो एक्चुअल रिसोर्स हो सकता है। कैन बिकम एन एक्चुअल रिसोर्स इन द फ्यूचर। ठीक है, जो पोटेंशियल रिसोर्स है वो आगे जाके एक एक्चुअल रिसोर्स बन सकता है। An actual resource might have been a potential resource, it may ends up in the future। एक एक्चुअल रिसोर्स फ्यूचर में एंड भी हो सकता है, क्योंकि हम खर्च कर रहे हैं, अभी यूज कर रहे हैं, तो एंड भी हो सकता है। सो एन एक्चुअल रिसोर्स might end in the future। ठीक है, एक्चुअल रिसोर्स फ्यूचर में एंड हो सकता है। नेक्स्ट है इसके एग्जाम्पल से यूरेनियम डिपॉजिट्स इन लद्दाख। यूरेनियम डिपॉजिट्स इन लद्दाख। ठीक है, और इसका है कोल डिपॉजिट्स। ठीक है, कोल ठीक है, इसकी क्वांटिटी पता नहीं होती है। ठीक है, द एंटायर क्वांटिटी ऑफ अ पोटेंशियल रिसोर्सेज मे नॉट बी नोन। द एंटायर क्वांटिटी ऑफ पोटेंशियल रिसोर्स
the entire quantity of potential resource may not be known. May not be known. ठीक है, जो पोटेंशियल रिसोर्स की सारी क्वांटिटी है वो शायद हमें ना पता लगे. ठीक है, द एक्चुअल क्वांटिटी ऑफ एन एक्चुअल रिसोर्स इज नोन. द actual quantity of an actual resource is known. ठीक है, सो यहाँ देखो जो एंटायर क्वांटिटी है. ठीक है, एंटायर क्वांटिटी ऑफ पोटेंशियल रिसोर्स में नॉट बी नोन. ठीक है, जो सारी क्वांटिटी है पोटेंशियल रिसोर्स की वो हमें शायद ना पता हो, और जो एक्चुअल क्वांटिटी है एक्चुअल रिसोर्स की वो हमें पता हो सकती है. ठीक है, सो इसके बाद आपका एक और डिफरेंस बिटवीन है यूबिक्यूटस और लोकलाइज्ड का. ठीक है, सो नेक्स्ट डिफरेंस बिटवीन है यूबिक्यूटस और लोकलाइज्ड रिसोर्सेज का. बी यूबिक्यूटस और लोकलाइज्ड रिसोर्सेज. ठीक है, सो फर्स्ट है इट इज वन विच इज फाउंड ऑल ओवर द वर्ल्ड. ठीक है, इट इज फाउंड ऑल ओवर द वर्ल्ड. ठीक है, ये सारी दुनिया में पाया जाता है. लोकलाइज्ड है इट इज फाउंड इन अ पर्टिकुलर रीजन. इट इज फाउंड इन अ पर्टिकुलर रीजन. नेक्स्ट, इट्स प्रेजेंस इज नॉट गवर्न्ड बाय फिजिकल कंडीशंस. ठीक है, ये है इसका एग्जाम्पल एयर है. एग्जाम्पल एयर, और इसका एग्जाम्पल क्या है? मिनरल्स. और इट्स प्रेजेंस is not affected by physical conditions. ठीक है, मतलब यूबिक्यूटस रिसोर्सेज को आजू बाजू से कुछ लेना देना नहीं है. जैसे एयर है वो है तो है. ठीक है, पहाड़ है कुछ भी है तो एयर तो है तो है. और जैसे मिनरल्स है तो इट्स प्रेजेंस इज अफेक्टेड. इट्स प्रेजेंस इज अफेक्टेड बाय फिजिकल कंडीशंस. ठीक है, अच्छा अभी हम लास्ट बिल्कुल हमने एंड कर ली एक्सरसाइज भी. क्वेश्चन 4 तो एक्टिविटी है, काम की नहीं है. मैंने 2 क्वेश्चंस जो हमने ऊपर एक्सप्लेनेशन किया उसमें से 2 क्वेश्चंस अच्छे हैं वो मैं लिखवा रही हूँ आपको. क्वेश्चन है हाउ कैन वी इंश्योर सस्टेनेबल डेवलपमेंट. क्वेश्चन, हाउ कैन वी इंश्योर सस्टेनेबल डेवलपमेंट. हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट कैसे इंश्योर कर सकते हैं? सो आंसर क्या है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट कैसे इंश्योर कर सकते हैं? पेज नंबर 6 पे जो चैप्टर एंड हुआ था ना वो डॉटेड 3 लाइन्स हैं, वो 3 लाइन्स लिखनी है.
हम कैसे इंश्योर कर सकते हैं? ऑल यूजेस ऑफ रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर सस्टेनेबल, द डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ इज कंजर्व, द डैमेज ऑफ नेचुरल एनवायरमेंट सिस्टम इज मिनिमाइज. सो हम हाउ कैन वी इंश्योर वी कैन इंश्योर सस्टेनेबल डेवलपमेंट बाय इंश्योरिंग. सो आंसर बस यहाँ से लिखेंगे आंसर पेज नंबर 6 पे लास्ट 4th लाइन. ठीक है. सो इट इज अवर ड्यूटी टू इंश्योर दैट, और ये 3 लाइनें लिखेंगे. ठीक है. सो ये 3 लाइनें आपको लिखनी है इसके आंसर में. ठीक है. पेज नंबर 6 में लास्ट 4 लाइन्स. ठीक है. इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर सम प्रिंसिपल्स ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट आर सम प्रिंसिपल्स ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट. ठीक है. सो इसका आंसर क्या है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट के प्रिंसिपल्स क्या हैं? सो वो वाइट येलो बॉक्स बना हुआ है ना, येलो बॉक्स बना है साइड में. सम प्रिंसिपल्स ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, तो ये सारे पॉइंट्स लिखेंगे. ठीक है. सम प्रिंसिपल्स ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सम प्रिंसिपल्स ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट. ठीक है. सो ये सारे प्रिंसिपल्स लिखने हैं आपको. ठीक है. 1 2 3 4 5 6. ठीक है. सो ये 6 लाइनें आपको लिखनी है साइड में येलो बॉक्स में से. ठीक है. सो फाइनली वी एंडेड दिस चैप्टर टुडे. नाउ प्लीज राइट ईच एंड एवरीथिंग इन योर नोटबुक एंड सेंड इट टू मी ऑन व्हाट्सएप. अच्छे से लिखिएगा और प्लीज राइट परफेक्टली. मैंने जैसे लाइन्स बोली है, जहाँ से बोली वो सारी लिख के मेरे को आप व्हाट्सएप करिएगा. चले, थैंक यू.